ग्रैंड डॉटर ऑफ गोरा देवी एंड बिरदा राम। आप सभी को पता होगा कि बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ, संघर्ष, उनका संघर्ष क्या था, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, उनके पास कितनी डिग्रीज थी। वो सब तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। पर मुझे अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इन सब का गुणगान गाने से सब हो जाएगा? क्या हम उनका उद्देश्य इन सब का गुणगान करने से पूरा कर सकते हैं? क्या आप सबको ऐसा लगता है कि इस बात से वो खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमें पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या किया? हम उनकी पूजा करते हैं, उनसे इतनी खुशी नहीं मिलेगी। उनको असली खुशी जब मिलेगी जब उनकी बात पर हम चलेंगे। हम सबको असलियत में उनकी बातों पर चलना होगा और सचमुच बाबा साहेब को अमर बनाना होगा। वो सोच जो आज हमें ये पूरा प्रोग्राम करने दे रही है, उस सोच का नाम बाबा साहेब है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम बाबा साहेब है। हालांकि बाबा साहेब ने तो बहुत सारे रोल निभाए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन थे, उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत काम किए, वो बैकवर्ड क्लास के लीडर थे, वो महिलाओं के अधिकारियों के अधिवक्ता भी थे, और लार्जली हम बोले तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। पर संक्षेप में मैं बताना चाहूंगी बाबा साहेब ने किन 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम किया। पहला, समानता का अधिकार, दूसरा, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा, शिक्षा। जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, पहले इसमें सबसे पहले ये आता है कि क्या हम ये समानता का अधिकार हमारे तरफ सीमित रखना चाहते हैं कि दूसरा वर्ग हमारे तरफ कोई भी असमानता ना करे? पर क्या ये यहां तक सीमित है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी किसकी तरफ इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए? हम चाहते हैं कि बड़े वर्ग हमारी तरफ असमान ना हो, पर हम दूसरे की तरफ हो सकते हैं। ये तो बाबा साहेब के फ्रीडम का जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब किसमें भेदभाव ना करना, इसका गलत उपयोग नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 15 says there shall be no discrimination on the basis of caste, religion, race and gender। तो दूसरा, समानता के अधिकार में ये आता है कि ना कि सिर्फ एक वर्ग दूसरे वर्ग की तरफ अन्याय ना करे। राइट टू इक्वालिटी, समानता जेंडर में होनी चाहिए। जेंडर मतलब महिलाएं, पुरुष, वो भी एक तरफ समान हो, एक दूसरे की तरफ समानता दिखाए। रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें भी समानता हमें बाबा साहेब अम्बेडकर सिखा के जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई भी चीज जहां हम भेदभाव करें, हम वहां बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मान रहे हैं। आप अगर खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो इसका मतलब है आप सब में समानता करें, जेंडर में, रिलीजन में, और कास्ट, क्रीड, रेस मतलब रंग में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा, महिलाओं का अधिकार। बाबा साहेब says, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। इसका मतलब मैं इस सोसाइटी का आंकलन, इस सोसाइटी के प्रगति का आंकलन इस तरीके से करता हूं जहां उसकी महिलाएं प्रगति कर रही हो। मतलब कि समाज में प्रगति का आंकलन महिलाओं से होता है। क्या महिलाओं को समानता पढ़ाने से मिल जाएगी? हमने हमारी लड़की को पढ़ा लिया, वो नौकरी लग गई, वो आजाद हो गई। पर असलियत महिलाएं आजाद इस तरीके से नहीं होती है। महिलाएं आजाद इस तरह से होगी कि हम महिला को महिला होने पर उतना अच्छा महसूस कराए जैसे पुरुष को पुरुष होने पर उतना अच्छा महसूस होता है। आज भी लड़का होने पर लड़का होने का आशीर्वाद दिया जाता है कि आपको लड़का हो। आज भी सिर्फ हमारे यहाँ लड़का नाम रोशन करेगा, इस चीज की उम्मीद रखी जाती है। ऑफ कोर्स आपका लड़का आपका नाम जरूर रोशन करेगा, पर लड़की क्यों नहीं? तो अगर लड़की होने पर थोड़ा भी दुख अगर आपको होता है, आप बाबा साहेब को नहीं मानते हो।
आप उनकी सिर्फ रैली में जाने से बाबा साहेब को नहीं मान रहे हो, आप उनकी बातों पे चलोगे तो आप बाबा साहेब को मान रहे हो। तीसरा मुद्दा, शिक्षा। आप शिक्षा किसे कहते हैं? डिग्री ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, MA किया, BA किया, PhD कर ली, बड़ी नौकरी मिल गई और हम एजुकेटेड हैं। ये तो एक बहुत नैरो मतलब संकरा एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा एजुकेशन का। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब सेज एजुकेशन शुड ओपन योर माइंड। एजुकेशन आपकी सोच खुलनी चाहिए, एजुकेशन से आपका विचार आगे बढ़ना चाहिए। एजुकेशन मतलब आप एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन की बातों समझाने में मदद करें। एजुकेशन मतलब कि आप आज के विचारों को एक्सेप्ट करें। अगर नौकरी लगना या डिग्री लेना शिक्षा होती तो बाबा साहब को इंडिया में आने की जरूरत ही नहीं होती। बाबा साहब के पास इतनी डिग्री थी, उन्हें USA में, लंदन में, जो इंग्लैंड में है, वहां पर इतनी बड़ी नौकरी मिल जाती और वो सब उनको बोल रहे थे कि आप हमारे यहाँ नौकरी लगे, तो उनको इंडिया आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो आपको समाज की तरफ खींचती है। क्या? शिक्षा। शिक्षा आपको समाज की तरफ खींचनी चाहिए, ना कि खुद की तरफ आपको सीमित रखनी चाहिए। खुद के परिवार का पेट तो हर कोई भरता है, पर आप अगर आपकी शिक्षा से दूसरों का सुधार कर सके तो वो असली शिक्षा है। आप अपनी नौकरी का लाभ दूसरों को दे तो वो असली शिक्षा है। और आप इन सभी चीजों पर असली में चले तो आप असली अंबेडकरवादी है। जय हिंद, जय भीम।